स्टूडेंट्स, वेलकम टू नामांकुर डिजी लेसन्स। विविध प्रश्नावली 1। निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। यह तो होता ही है, जब बड़े काम किए जाते हैं उनमें कामयाबी भी होती है, नाकामयाबी भी होती है, मगर हम सब शरीक रहें कामयाबी की खुशी में भी और नाकामयाबी के दुख में भी। इसका क्या हुआ? नेहरू जी अपने सहयोगियों के संग के दिनों को स्मरण करते हुए लिखते हैं कि जब बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किए जाते हैं तो उनमें सफलता तो प्राप्त होती ही है, कभी कभी असफलता भी हाथ लगती है, मगर निराशा के इस क्षण में तथा सफलता की स्थिति में, खुशी के पलों में हमें सदैव संग रहना चाहिए। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज मुसलमान के लिए भी उतने ही प्यारे और पाक हैं जितने उनके लिए। तुम भूलते हो कि हम सब एक परवरदिगार की औलाद। उत्तर। हुमायूं अपने सेनापति को संबोधित करते हुए कहता है कि हिंदुओं और मुसलमानों में कोई अंतर नहीं है, सबके सब उस एक मालिक की संतान हैं जिसने उन्हें बनाया है। आज मैं इस पूरे संसार के सामने यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि हिंदुओं के सभी रीति रिवाज और परंपराएं एक मुसलमान के लिए भी समान रूप से प्रिय और पवित्र हैं। सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न यह हमारा मध्य प्रदेश लघु भारत कहा जाता है। मध्य प्रदेश के वैभव की मिठास यहाँ के निवासियों के हृदय में रची बसी है। मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों व मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारे और सद्भाव से निवास करते हैं। यहाँ भारत के अन्य सभी प्रदेशों में मनाए जाने वाले पारंपरिक तीज त्योहार मनाए जाते हैं। अतः सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप से समृद्ध मध्य प्रदेश को लघु भारत कहना ठीक ही है। मध्य प्रदेश के गौरवशाली अतीत की मिठास इस प्रदेश के निवासियों के मन में आज भी विद्यमान है तथा जिसे उनके व्यवहार से महसूस किया जा सकता है। निम्नलिखित दोहों का भावार्थ लिखिए। निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसका अर्थ क्या हुआ? कबीर कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अपनी निंदा करने वाले का स्वागत करना चाहिए और उसे अपने पास रखना चाहिए। वास्तव में निंदा करने वाला व्यक्ति बिना पानी और साबुन के तुम्हारे व्यवहार में से तुम्हारे दोषों को दूर कर तुम्हारे स्वभाव को स्वच्छ और कोमल बना सकता है। विद्याधन उद्यम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा को पौन। इन पंक्तियों में ब्रंद कहते हैं कि जिस प्रकार गर्मी के समय में बिना पंखे को घुमाए उसकी हवा का आनंद नहीं लिया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार विद्या रूपी धन को बिना परिश्रम किए प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति हेतु अथक मेहनत करनी चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दीपू का घर में रौब क्यों नहीं था? दीपू घर में सबसे छोटा था अतः उसका घर में रौब नहीं था। नेहरू जी ने किन जंजीरों को तोड़ने के लिए कहा? नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों की उन जंजीरों को तोड़ने का आह्वान किया है जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से रोकती हैं, देशवासियों में फूट डालती हैं, बेशुमार लोगों को दबाए रखती हैं और जो शरीर और आत्मा के विकास के मार्ग को अवरुद्ध करती हैं। विक्रमादित्य के नवरत्नों में से किन्हीं तीन के नाम लिखिए। कालिदास, भराय मीर, बाणभट्ट। विक्रमादित्य के चरित्र के
कोई 4 गुण लिखिए। विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता, विवेकपूर्ण निर्णय और प्रजापालन आदि के लिए इतिहास में अमर हैं। भोपाल के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? भोपाल के दर्शनीय स्थलों में भारत भवन, मानव संग्रहालय, बिरला मंदिर, ताजुल मस्जिद, वन विहार आदि प्रमुख हैं। राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देता है। यह कथन किसने व किससे कहा? यह कथन रानी कर्मवती ने जवाहर बाई से कहा। कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दीपक को खालिस्तान पर विश्वास था। किस पर विश्वास था? दादी पर। दीपू को दादी पर विश्वास था। खालिस्तान भारत का हृदय स्थल है। किसका हृदय है? मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल है। शिवपुरी में खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान है। शिवपुरी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। खालिस्तान नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है? नर्मदा नदी। हीरो के खानों के लिए खालिस्तान विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व में हीरो की खानों के लिए क्या प्रसिद्ध है? पन्ना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। नेहरू जी ने अपनी भस्म कहाँ बिखेरने की इच्छा व्यक्त की थी? कहाँ बिखेरने की इच्छा व्यक्त की थी नेहरू जी ने? खेतों में। दीपू कौन सी कक्षा में पढ़ता था? दीपू 4ठी कक्षा में पढ़ता था। तानसेन और बेजू बावरा की संगीत स्पर्धा कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। कर्मवती कहाँ की महारानी थी? कर्मवती मेवाड़ की महारानी थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे मन में किनके प्रति दया की भावना होनी चाहिए? हमारे मन में दीन दुखी जीवों के प्रति दया की भावना होनी चाहिए। भरूच और सांची क्यों प्रसिद्ध हैं? भरूच अपनी प्राचीनतम स्थापत्य कला के लिए तथा सांची बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की किन्हीं 3 बोलियों के नाम लिखिए। मध्य प्रदेश की 3 बोलियां बुंदेली, मालवी और निमाड़ी हैं। कर्मवती ने राखी को वरदान क्यों कहा है? राखी सारे बैर भावों को दूर कर देती है। साथ ही इसे पहनकर प्रत्येक भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। अतः कर्मवती ने इसे वरदान की संज्ञा दी है। लिखित की सही जोड़ियां बनाइए। छतरानियों की राखियां सस्ती नहीं होती। क्या होगा इसका? कर्मवती। हम तो आज्ञा पालन करना चाहते हैं। इसका क्या होगा? बाघ सिंह। आओ मेवाड़ के बहादुर। इसका क्या होगा? ये हुमायूं। महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? इसका क्या हुआ? सेनापति। निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। वैमनस्य, हमें वैमनस्य की भावना से बचना चाहिए। तोपखाना, अंग्रेजों की सेना में कई समृद्ध तोपखाना थे। पश्चाताप, उसे अपनी गलती पर बाद में काफी पश्चाताप हुआ। वरदान, अच्छी शिक्षा देना वरदान के समान है। आज्ञा पालन, राम अपने पिता दशरथ के आज्ञा पालन में सहर्ष वनवास को चले गए। पिटारा, जादूगर के जादू के पिटारे में बहुत से खेल हैं। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। संस्कृति, प्रतिबिंब, पर्यटक, वैभव, सृजन, हंसना, प्राण। निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए निर्देशानुसार बदलिए। मामा जी वाराणसी पहुँचे। निषेधात्मक, मामा जी वाराणसी नहीं पहुँचे। राम ने गंगा में डुबकी लगाई। प्रश्नवाचक, क्या राम ने गंगा में डुबकी लगाई? क्या लड़का कपड़े लेकर भाग गया? साधारण वाक्य, लड़का कपड़े लेकर भाग गया। आपने यह
क्या कर डाला? विस्मयादिबोधक, अरे आपने यह क्या कर डाला? निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। राखी, राखियाँ, धागा, धागे, भाई, भाइयों, पताका, पताकाओं, सपूत, सपूतों, शत्रु, शत्रुओं, लड़की, लड़कियाँ। निम्नलिखित गद्यांश में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कीजिए। मैं मुन्ना, आपने पहचाना नहीं मुझे? हाँ मुन्ना, भूल गए आप मामा जी? खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए, तुम यहाँ कैसे? नीचे दिए गए उपसर्ग योग शब्द में लगाकर नए शब्दों में प्रधन योग, प्रयोग, विधन योग, वियोग, अभिधन योग, अभियोग, उपधन योग, उपयोग, सहधन योग, सहयोग, सुधन योग, सुयोग। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी शब्द लिखिए। उर्दू शब्द से हिंदी। खिदमत, खिदमत मतलब आवभगत। सौगात, सौगात मतलब उपहार। पैगाम, संदेश। मुताबिक, अनुसार, हिफाजत, सुरक्षा। कुर्बानी, बलिदान। खौफ, डर। दादी की घड़ी पाठ का सारांश लिखिए। दादी ने दीपू को अपने और करीब लाते हुए प्यार से समझाया कि भला तकिया भी कहीं बोलता है जो दूसरों को जगा देगा। वास्तव में असली अलार्म तो मनुष्य का दिल होता है। जब कभी हमें अवश्य एवं निश्चित समय पर सुबह उठना होता है तो वह हमारा दिल ही है जो हमें अविष्ट समय पर अपने आप उठा देता है। अलार्म घड़ी की आवाज़ को तो हम चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, किंतु दिल की आवाज़ को बंद नहीं किया जा सकता है। यह तो हमें उठाकर ही शांत होती है। दिल रूपी घड़ी का रहस्य जानकर दीपू प्रसन्न हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।